جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़ज़ाइल अमाल का किस्सा नंबर 10 बयान करेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा किस्सा है। और तबूक में जो है एक सहाबी की जो गैर हाज़िरी थी और फिर उससे तौबा के मुतल्लिक़ आज ये किस्सा है काफ़ी लंबा और शार्ट करके आपको सुनाएंगे। तो इसी के साथ आगाज़ करते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप सब भाइयों तक पहुंच सके। तो ग़ज़वा तबूक में हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गैर हाज़िरी और तौबा। तो ये किस्सा आज हम बयान करेंगे। किस्सा नंबर 9 है यह। इस तबूक की लड़ाई में मुअज़्ज़रीन के अलावा 80 से ज़्यादा तो मुनाफिक अंसार में से थे और इतने ही तकरीबन बदवी लोगों में से इनके अलावा एक बड़ी जमात बाहर के लोगों में से ऐसी थी जो शरीक नहीं हुए। और इतना ही नहीं बल्कि ये लोग दूसरों को भी ला तनफिरो फिल हर्र कह कर रोकते थे, गर्मी में ना निकलो। हक़ ताला शानहू फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की गर्मी बहुत सख्त है। और इसके अलावा 3 सच्चे पक्के मुसलमान भी ऐसे थे जो बिला किसी उज़्र कवी के इस लड़ाई में शरीक नहीं हो सके। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन मालिक, दूसरे हलाल बिन उमैया, तीसरे मुरारा बिन रबी, ये तीनों हज़रात किसी नफाक या उज़्र से नहीं ठहरे बल्कि खुशहाली ही में रह जाने का सबब बन गई। काब रज़ी अल्लाह तआला अपनी सरगश्त जो इस मौका पर पेश आई थी मुफस्सिल सुनाते हैं और आइंदा आ रही है। मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाखूब फल रहा था। इनको ख्याल हुआ कि अगर मैं चला गया तो ये सब ज़ाया हो जाएगा। हमेशा मैं लड़ाइयों में शरीक होता ही रहा हूँ, अगर इस मरतबा रह गया तो क्या मज़ाइका है। इसलिए ठहर गए, मगर जब तंबा हुआ तो चूँकि बाग ही इसका सबब हुआ था इसलिए सबको अल्लाह के रास्ता में सदका कर दिया। हिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहलो व इज़्ज़ा जो कहीं गए हुए थे, इत्फाक से इस मौका पर सब जमा हो गए। इनको भी यही ख्याल हुआ कि हमेशा शिरकत करता ही रहता हूँ, अगर इस मौका पर ना जाऊँ तो क्या हर्ज है। इसलिए ठहर गए, मगर तंबे होने पर सबसे ताल्लुकात मुनक़ते कर लेने का इरादा किया कि ये ताल्लुकात ही इस लड़ाई में शिरकत ना कर सकने का सबब हुए। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा हदीस में कसरत से आता है और वो अपनी सरगश्त बड़ी तफसील से सुनाया करते थे। और वो फरमाते कि मैं तबूक से पहले किसी लड़ाई में भी इतना कवी और मालदार नहीं था जितना कि तबूक के वक्त था। इस वक्त मेरे पास खुद अपनी ज़ाती 2 ऊँटनियाँ थी। इससे पहले कभी 2 ऊँटनियाँ मेरे पास होने की नौबत भी नहीं आई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा आदत शरीफ़ा ये थी कि जिस तरफ लड़ाई का इरादा होता था इसका इज़हार नहीं होता था बल्कि दूसरी जानबों के अहवाल दरियाफ़त फरमाते थे। मगर इस लड़ाई में चूँकि गर्मी भी शदीद थी और सफ़र भी दूर का था, इसके अलावा दुश्मनों को भी बहुत बड़ी जमात थी, इसलिए साफ़ ऐलान फरमा दिया ताकि लोग तैयारी कर लें। चनाचे मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई कि रजिस्टर में इनका नाम भी लिखना दुश्वार था। और मजमा को कसरत की वजह से कोई शख्स अगर छुपना चाहता कि मैं ना जाऊं, ना पता चले तो दुश्वार ना था। इसके साथ ही फल बिल्कुल पक रहे थे। मैं भी सामान्य सफ़र की तैयारी का सुबह ही से इरादा करता था, मगर शाम होती हो जाती और किसी किस्म की तैयारी की नौबत ना आती। लेकिन मैं अपने दिल में ख्याल करता रहा कि मुझे वसत हासिल है, जब इरादा पुख्ता करूँगा तो फ़ौरन हो जाएगा। हत्ता कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना भी हो गए और मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगर मेरा सामान्य सफ़र तैयार ना हुआ। फिर भी यही ख्याल रहा कि 1-2 रोज़ में तैयार करके जा मिलूँगा। इस तरह आज कल पर टलता रहा, हत्ता कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचने का ज़माना तकरीबन आ गया। इस वक्त मैंने कोशिशें भी की मगर समा ना हो सका। इसमें जब मदीना तैयबा में इधर उधर देखता हूँ तो सिर्फ़ वही लोग मिलते हैं जिनके नफ़ाक का बदनुमा दाग लगा हुआ था या वह माजूर थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तबूक पहुँचकर दरियाफ़त फरमाया कि काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नज़र नहीं पड़ते, क्या बात हुई। एक साहब ने कहा कि या रसूलल्लाह, इसको अपने माल और जमाल की अकड़ ने रोका। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि गलत कहा, हम जहाँ तक समझते हैं कि वो भला आदमी है, मगर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने बिल्कुल सकूत फरमाया और कुछ नहीं बोले। हत्ता कि चंद रोज़ में मैंने वापसी की खबर सुनी तो मुझे रंजो गम हुआ और बड़ा फ़िक्र हुआ। दिल में झूठे झूठे उज़र आते थे कि इस वक्त किसी फ़र्ज़ी अज़र से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्सा से जान बचा लूँ, फिर किसी वक्त माफ़ी की दरख्वास्त कर लूँ। इस बारे में अपने घराने के हर समझदार से मशवरा करता रहा, मगर जब मुझे मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले ही आए तो मेरे दिल ने फ़ैसला किया कि बग़ैर सच के कोई चीज़ नजात ना देगी। मैंने सच सच अर्ज़ करने की ठान ही ली। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदत शरीफ़ा ये थी कि जब सफ़र से वापस लाते तो अव्वल मस्जिद में तशरीफ़ ले आते और 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ते और वहाँ थोड़ी देर तशरीफ़ रखते कि लोगों से मुलाकात फ़रमाएँ। चनाचे हस्ब मालूम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा रहे थे और मुनाफिक लोग आकर झूठे झूठे अज़र करते और कस्में खाते रहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ज़ाहिर हाल को कबूल फरमाते रहे और बातीन को अल्लाह के सुपुर्द फरमाते रहे कि इतने में मैं ही हाज़िर हुआ और सलाम किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी के अंदाज़ में तबस्सुम फरमाया और एराज़ किया। मैंने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, आपने एराज़ फरमा लिया। मैं खुदा की कसम ना तो मुनाफिक हूँ ना मुझ ईमान में कुछ तरद्दुद है। इरशाद फरमाया कि यहाँ आ। मैं करीब होकर बैठ गया। उसने फरमाया कि तुझे किस चीज़ ने रोका, क्या तूने ऊँटनियाँ नहीं खरीद रखी थी? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर मैं किसी दुनियादार के पास इस वक्त होता तो मुझे यकीन है कि मैं इस गुस्सा से माकूल अज़र के साथ खलासी पा लेता, लेकिन मुझे बात करने का सलीका अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ मुझे मालूम है कि अगर आज झूठ से आपको राज़ी कर लूँ तो करीब है कि अल्लाह जल्ल शान मुझसे नाराज़ होंगे और आपसे साफ साफ अर्ज़ कर दूँ तो आपके गुस्सा आएगा, लेकिन करीब है कि अल्लाह की पाकज़ात आपके अतायब को ज़ायल फरमा देगी। इसलिए सच ही अर्ज़ करता हूँ कि वल्लाह मुझे कोई उज़र नहीं था और जैसा फ़ारिग और वुसअत वाला मैं इस ज़माने में भी था, किसी ज़माने में भी इससे पहले नहीं हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसने सच कहा। फिर फरमाया कि अच्छा उठ जाओ, तुम्हारा फ़ैसला हक़ ताला शानहू फरमाएंगे। मैं वहाँ से उठा तो मेरी कौम के बहुत से लोग ने मुझे अलामत की कि तूने इससे पहले कोई गुनाह नहीं किया। अगर तू कोई उज़र करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तग़फ़ार की दरख्वास्त करता है तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तग़फ़ार की दरख्वास्त करता हूँ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तग़फ़ार तेरे लिए काफ़ी था। मैंने उनसे पूछा कि कोई और भी ऐसा शख्स है जिसके साथ ये मामला हुआ हो? लोगों ने बतलाया कि 2 शख्सों के साथ और ये भी यही मामला हुआ है कि इन्होंने भी यही गुफ्तगू की जो तूने की। अब यही जवाब उनको मिला जो तुझको मिला। एक हलाल बिन उमैया, दूसरे मरारा बिन रबी, जिसने देखा कि 2 सालिस शख्स जो दोनों बदरी हैं वो भी मेरे शरीके हाल हैं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तीनों से बोलने की ममानत भी फरमा दी कि कोई शख्स हमसे कलाम ना करे। यह कायदा की बात है कि गुस्सा इसी पर आता है जिससे ताल्लुक़ होता है और तंबीह उसी को की जाती है जिसमें इसकी अहलियत भी हो, जिसमें इस्लाह सलाह की काबिलियत ही ना हो तो इसको तंबीह कौन करता है? काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत पर लोगों ने हमसे बोलना छोड़ दिया, हमसे इज्तनाब करने लगे और गोया दुनिया ही बदल गई। हत्ता कि ज़मीन बावजूद अपनी वसअत के मुझे तंग मालूम होने लगी। सारे लोग अजनबी मालूम होने लगे, दौर दीवार और ऊपरे बन गए। मुझे सबसे ज़्यादा इसका फ़िक्र था कि मैं इस हाल में मर गया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाज़े की नमाज़ भी पढ़ेंगे और खुदा न खासा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रहूँगा और मुझे से कोई कलाम करेगा ना मेरी नमाज़ पढ़ेगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के ख़िलाफ़ कौन कर सकता है? गर्ज़ हम दोनों ने 50 दिन इस हाल में गुजारे। मेरे दोनों साथियों ने शुरू ही से घरों में चुप कर बैठ गए थे। मैं सब में कभी था, चलता फिरता, बाज़ार में जाता, नमाज में शरीक होता, मगर मुझसे बात कोई ना करता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िर होकर सलाम करता, बहुत से गौर से ख्याल करता कि रसूल के लब मुबारक जवाब के लिए हिले या नहीं। रसूल नमाज के बाद रसूल के करीब ही खड़े होकर नमाज़ पूरी करता और आँख चुरा कर देखता कि हज़रत सल्लल्लाहु मुझे देखते हैं या नहीं। जब मैं नमाज में मशगूल होता तो रसूल मुझे देखते और जब मैं इधर मुतवज्जह हो जाता तो रसूल मुँह फेर लेते और मेरी जानिब से एतराज़ फरमा लेते हैं। गर्ज़ यही हाल गुजरते रहे और मुसलमानों का बातचीत बंद कर देना मुझ पर बहुत भारी। तो इसमें एक चीज़ ये लिखते हैं कि बदरी वो लोग कहलाते हैं जो बदर की लड़ाई में शरीक हुए। इनकी बुजुर्गी और बड़ाई मुस्लिम है। अहादीस में भी इनकी फजीलत है। कितनी हदीसों में इनकी मग़फ़िरत और अल्लाह ताला से इनसे खुश होने की बशारतें आई हैं। हो गया, मैंने अबू क़ताबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दीवार पर चढ़कर
اور میرے رشتہ دار کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور مجھ سے تعلقات میں بھی بہت زیادہ تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا کہ پھر بھی چپ رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا، انہوں نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا۔ اس دوران میں ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا۔ ایک قطبی کو جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنی غلہ فروخت کرنے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کعب بن مالک کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کی میری طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ میرے پاس آیا اور غسان کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لا کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے آقا تم پر ظلم کر رکھا ہے، تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ دے اور نہ ضائع کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ دنیا کا قاعدہ ہوتا ہے کہ بڑے کی طرف سے اگر چھوٹوں کو تنبیہ ہوتی ہے تو اس کو بہکانے والے زیادہ ہونے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور خواہ بن کر اس قسم کے الفاظ سے اشعال دلایا ہی کرتے ہیں۔ کعب کہتے ہیں کہ میں یہ خط پڑھ کر انا للہ پڑھی کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ پر طمع کرنے لگے اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگیں۔ یہ ایک اور مصیبت آئی اور خط کو لے جا کر میں نے تندور میں پھینک دیا اور رسول اللہ سے جا کے عرض کیا میں 40 روز یا رسول اللہ آپ کے اعراض کی وجہ سے میری یہ حالت ہوگی۔ کافر مجھ میں طمع کرنے لگے۔ اسی حالت میں 40 روز ہم پر گزرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا نشار ہے، اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں بلکہ علیحدگی اختیار کر لو، اور میرے ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کے معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جا، جب تک اللہ اور اس کا امر کا فیصلہ فرمائے وہیں رہنا۔ ہلال بن امیہ کی بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر عرض کیا کہ ہلال بالکل بوڑھے شخص ہیں، کوئی خیر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو گرانی نہ ہو تو میں کچھ کام کاج ان کے کر دیا کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذائقہ نہیں لیکن صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس چیز کی طرف تم ان کو میلان بھی نہیں جس روز سے یہ واقعہ پیش آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی کہا گیا کہ ہلال کی طرف تو بھی اپنی بیوی کی خدمت کی اجازت لے لے تو شاید مل جائے۔ میں نے کہا وہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، نہ معلوم مجھے کیا جواب ملے، اس لیے میں جرأت نہیں کرتا۔ غرض اس حال میں 10 روز اور گزرے کہ ہم سے بات چیت میل جول چھٹے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن کی صبح نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا تھا۔ زمین بالکل مجھ پر تنگ ہو گئی تھی اور زندگی دو بھر ہو رہی تھی کہ صلہ پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرما دیا، جس پر ایک شخص نے تو پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی کہ سب سے پہلے پہنچ گئی، جس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگتے ہوئے آئے۔ میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے کی نظر کر دیا۔ خدا کی قسم ان 2 کپڑوں کے سوا کوئی کپڑا اس وقت میری ملک میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے 2 کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس طرح میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے اور سب سے پہلے ابو طلحہ نے بڑھ کر مبارک دی اور مصافحہ کیا، جو ہمیشہ ہی یادگار رہے گا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اسلام کیا تو چہرہ انور کھل رہا تھا اور انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جائیداد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، تو یہ ثروت ہی اس مصیبت کا سبب بنی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہو گئی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا بہتر ہے کہ خیبر کا حصہ رہنے دیا جائے، مجھے سچ ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ فائدہ میں حضرت لکھتے ہیں یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت اور دینداری کا اور اللہ کے خوف کا نمونہ کہ ہمیشہ جنگ میں یہ حضرات شریک رہے۔ ایک مرتبہ کی غیر حاضری پر کیا کیا عتاب ہوا اور کس فرما برداری سے برداشت کیا کہ 50 دن رو کر گزار دی، اور مال جس کی وجہ سے یہ واقعہ
वाक़या पेश आया वो भी सदका कर दिया और काफरों को तमा दिलाई के तो बजाय मुश्तिल होने के और ज़्यादा पेशमा हुए, और इसको भी अल्लाह का अताब और वसल्लम के एतराज़ की वजह से समझा कि मेरे दीन का ज़ौफ़ इस दर्जा हरारत तक पहुँच गया कि काफरों को इसकी तमा होने लगी और मुझे बेदीन बना दें। हम लोग भी मुसलमान हैं और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद भी सामने हैं। बड़े बड़ा हुक्म नमाज ही का ले लो कि ईमान के बाद इसके बराबर कोई चीज़ नहीं। नमाज के बराबर कितने ही इसकी तकमील करते हैं, जो करते हैं वो भी कैसी करते हैं। इसके बाद ज़कात हज का तो पूछना ही क्या, इसमें तो माल भी खर्च होता है। तो ये था जी तबूक में हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गादरी, ये 3 सहाबा थे। तो अल्लाह पाक हमें इस वाक़े को पढ़ने, हमने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।